सत साहिब नमस्कार प्रणाम मेरी तरफ से सभी को। बिल्कुल आपने सही पढ़ा। थंबनेल पर मैंने संत रामपाल जी महाराज को देखा। मैंने अपनी इन्हीं दोनों आँखों से संत रामपाल जी महाराज को देखा। 22 दिसंबर 2013 को पहली बार जब मैं गुरुजी से मिला तो बात यूँ है कि ढूंढते ढूंढते मैं बरवाड़ा पहुंचा। सतलोक आश्रम बरवाला। सतलोक आश्रम बरवाला जब हम गए तो आपको भी लगा होगा कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज से मिला हूँगा तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे लौ लश्कर के साथ आए होंगे, उनके पास लग्जरी गाड़ी होगी और उनके जो साथ बहुत सारा बड़ा काफिला होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार सतलोक आश्रम बरवाला 22 दिसंबर 2013 को पहुंचा तो मुझे भी बहुत सारी शंकाएं थी, क्योंकि मैं भी बहुत सारे पंथों में जा चुका था, बहुत सारे आश्रमों में मैं जा चुका था। और जो आप सोचते हैं कि बाबाओं के पीछे अक्सर बहुत बड़ा लश्कर होता है, उनको देखने तक का मौका नहीं मिलता, उनको सिर्फ पर्दे पर दिखाया जाता है, उनको फिर सिर्फ टीवी पर दिखाया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सतलोक आश्रम बरवाला में 22 दिसंबर 2013 को जब मैं पहली बार गया तो बहुत ठंड पड़ रही थी। मैं यहाँ से जब चला पंजाब से तो मुझे 11-12 के तकरीबन मैं वहाँ पहुँच गया। और पहुँचते ही मुझे मतलब कि उन्होंने नाम दीक्षा के लिए नियम पढ़ाए, तो मैंने नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा के बाद जब मैंने वहाँ देखा तो कोई भीड़ नहीं थी आश्रम में, और जो सत्संग में बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती थी। तो मैंने पूछा कि भक्ति जी जो सत्संग में भीड़ होती है वो कहाँ होती है, कब होती है? तो बोले कि भक्ति जी आते रहो, कोई बात नहीं, आपको पता भी चल जाएगा इस बात का। तो इतने में मतलब कि उन्होंने मुझे एक भक्त आश्रम घुमा रहा था, क्योंकि मैं पहली बार गया था सेवादार। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी के दर्शन करोगे, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि गुरुजी दर्शन भी देते हैं। और मुझे ये बिलीव नहीं था कि गुरुजी इतने सिंपल वे से और इतने मतलब कि सादे तरीके से दर्शन देते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले भी बाबाओं को देख रखा था। बाबा जी आते थे बड़ी गाड़ी में चले जाते थे, बाबा जी आते थे जहाज में से चले जाते थे। मगर जब हम पहुँचे तो संत रामपाल जी महाराज के पास कोई भी बड़ा काफिला नहीं था, सिर्फ उनके साथ 10 भगत थे, तकरीबन 10 भक्त होंगे जो उनके साथ चल रहे थे। और उस दिन आश्रम में सत्संग नहीं था और बहुत ठंड थी। बहुत ठंडी होने के कारण गुरुजी ने पता है क्या पहन रखा था, मतलब कि गुरुजी इतने सिंपल रहते हैं, इतने ज़्यादा सिंपल। जैसे सत्संग में गुरुजी सफ़ेद चोला पहनते हैं, तो गुरुजी ने उस दिन सफ़ेद चोला भी नहीं पहना था। उस दिन इतने मतलब कि सादे थे गुरुजी कि गुरुजी ने ट्रैक सूट पहना हुआ था। ट्रैक सूट पहना हुआ था, गुरुजी ने शूज पहनी हुई थी, सादी शूज। और उनके पीछे कोई भी बड़ा लौ लश्कर नहीं था, कोई बड़ा काफिला नहीं था, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। और जब हम गए तो एक पाइप लगी हुई थी, और सिर्फ मतलब के 2 इंच की पाइप, बस मतलब के हम उस पाइप के यहाँ दीवार के इस उस पाइप के इस साइड खड़े थे और गुरुजी इस साइड, और बिल्कुल फेस टू फेस खड़े थे हम। गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे थे और इतने सिंपल वे से मिलते हैं गुरुजी। ओके, पाइप कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे पीछे कोई दीवार थी, वो तो सिर्फ 1.5 फुट की 2 फुट की एक छोटी सी है फॉर्मेलिटी सी जाली सी। तो हम इतनी मतलब कि जितनी नज़दीक मेरा कैमरा है उतनी नज़दीक से हम संत रामपाल जी महाराज से मिले। और जब भी मैं संत रामपाल जी महाराज से मिला उनके साथ कोई भी लौ लश्कर बड़ा काफिला नहीं होता था। तो आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। संत रामपाल जी महाराज की सादगी को ही देखते मतलब कि मैं हैरान रह गया कि प्रणाम है उन्हें, जो मतलब कि इतने सिंपल संत, ना तो उनके पास किसी को जाने आने की रोक। अब जो भी भक्त जाता बस चेकिंग होती उसकी थोड़ी बहुत, और गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाता, अपनी बात करता, गुरुजी उससे बात भी करते। ऐसी बात नहीं कि गुरुजी आए और गुरुजी चले गए, नहीं। मतलब कि
मैं बता नहीं सकता कि गदगद हो गया गुरुजी को देखकर मेरा जो मन था। तो परमात्मा कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। सत साहिब।